हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। ज्योति जो होती हैं वो सिद्धार्थ को कॉल करती है। सिद्धार्थ उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती है। ज्योति कहती है कि याद तो मुझे आती है। वो कहते हैं कि चलो तो फिर हम कहीं बाहर मिल लेते हैं। दोनों की बात हो रही होती है कि तभी अज्जू वहाँ आ जाती है। अज्जू जो होती है वो कनी के लड्डू बना के लेके आती है। आस्था ने उनसे बोला था कि ज्योति के लिए लड्डू बना के लेके आएगी। तभी अंजलि वहाँ आ जाती हैं, कहती हैं कि क्या बात, बड़ी जल्दी आप लड्डू बना के लेके आ गई। वो कहती है कि हाँ, हमें खुशी इस चीज़ की थी और ज्योति को खुश देखना तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि अच्छा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले हैं इसमें। वो कहती है कि हाँ हाँ, सब चीज़ डालिए। वो कहती है कि अखरोट भी डाले हैं। तो अज्जू चुप हो जाती हैं कि तभी जो अंजलि होती है वो कहती है कि हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं तो कहाँ डाले होंगे तुमने। तभी अज्जू जो होती है वो कहती है कि अंजलि जी, इसमें महंगा और मंदक है, बच्चों से बढ़ के तो कुछ नहीं है, इसलिए इसमें हमने सब चीज़ डाली है, आप बेफिक्र रहिए। अंजलि जो होती हैं वो खुद से भी लड्डू बना देती हैं कि अज्जू चली जाती हैं। आस्था जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। सीता से कहती हैं कि जाओ इन लड्डू को रसोई में रख दो और ये रोज़ 1-2 लड्डू जो है ज्योति आई को देने हैं। उधर तभी सीता जो होती है जाके लड्डू मांगती है, कहती है कि कहाँ है वो लड्डू। अंजलि आ जाती है। अंजलि जो होती है वो कहती हैं कि सीता से कि तुझे पता नहीं है कि गीले हाथ लड्डू को नहीं लगाते हैं। वो जैसे ही लड्डू का डिब्बा उतारती हैं कि आस्था एकदम से डिब्बे को चेक करती हैं, कहती हैं कि ये मतलब अपने ही मन में कि ये तो वो वाला डिब्बा नहीं है जो मेरी अज्जू लेके आई थी, लगता है कि आई ने भी लड्डू बना दिए हैं। आई जो होती हैं अपने हाथों से 4-5 लड्डू दे देती हैं, कहती हैं कि लो ध्यान से खिलाना। जैसे ही वो ज्योति के पास लेके जाती है, आस्था जो होती है वो कहती है कि क्या तुम्हें कोई टेंशन है। वो कहती है कि नहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आस्था जो होती है वो बता देती है, कहती है कि ये मेरी आई ने नहीं, तुम्हारी आई ने लड्डू बनाए हैं। आस्था जो होती है वो सच्चाई को बता देती है। ज्योति बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि वही नहीं, क्या आप सच कह रही हो। वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा था आई को लड्डू बनाते हुए। अंजलि जो होती है सारी बातें वहीं पर खड़े होकर सुन रही होती हैं। उधर आप देखेंगे श्लोक जो होते हैं वो आस्था को कॉल करते हैं, कहते हैं कि देखो मैं ऑफिस से आने वाला हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होकर रहना। वो कहते हैं कि अच्छा मिस्टर पतिदेव, अच्छे से कैसे। वो कहते हैं कि साड़ी को अच्छे से पिनअप करना और अपने बाल जो है वो खुले करके रखना। जैसे इस लोग घर पे आके देखते हैं कि आस्था जो होती है वो चंपू बनी पाती है, बालों में तो सारा तेल लगा के स्वेटर वगैरह पहन लेती है और कहती है कि क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या, तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे हर रूप में प्यार करूँगा। श्लोक कहते हैं कि हर रूप में कहा था, ये नहीं कहा था कि चंपा चमेली का तेल लगा के रखोगी तुम तो भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। आस्था जो होती है वो कहती है कि क्या हुआ, मैंने तेल लगा लिया और अब मैं सिर भी नहीं धो सकती हूँ, क्योंकि आई कहती है कि अगर शाम के टाइम सिर धोते हो तो नजला हो जाएगा और सर्दी पड़ जाएगी। आस्था जो होती हैं वो जानबूझ के श्लोक को परेशान कर रही होती हैं, कहती हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है। श्लोक जो होते हैं वो अपने ही मन में बात करते हैं, कहते हैं कि अच्छा तुम कुछ भी कर लो लेकिन छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ। दोनों ही जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि श्लोक को इतनी गंदी स्मेल आती है कि श्लोक एकदम से बाहर की तरफ भाग जाते हैं। स्मेल तो आस्था को भी आने लगती है, लेकिन आस्था जो होती है वो अपने बचाव के लिए सब करती हैं, कहती हैं कि वाओ, प्लान जो है मेरा सक्सेसफुल हो गया, और झूमने लगती हैं। उसके बाद फिर रूम फ्रेशन करती हैं सारे में, क्योंकि सारे में स्मेल हो जाती है। उधर सिद्धार्थ जो होते हैं वो ज्योति को कॉल करके अपने फाइल वगैरह के बारे में पूछते हैं, कहते हैं कि मेरी फाइल कहाँ पर रखी है। आस्था जो होती हैं वो कहती हैं कि चलो अब मुझे नहा लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्मेल से मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाए और ये मेरे दिमाग में ही चढ़ जाए। जैसे ही आस्था नहाने के लिए बाथरूम में जाती हैं कि तभी वहाँ पर श्लोक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब आस्था को भी इस स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही थी ना, अब देखो मैं ही तुम्हें खुद से इग्नोर करूँगा। आस्था जैसे ही नहा के बाथरूम से बाहर आती है कि श्लोक उनकी तरफ को देखते भी नहीं है। श्लोक जो होते हैं वो आस्था को जानबूझ के इग्नोर कर रहे होते हैं और ये चीज़ आस्था को पता चल जाती है। वो अपने बिस्तर के जो सोने वाले कपड़े होते हैं उनको भी दूसरे रूम में ले जाके रख देते हैं। सिद्धार्थ जो होते हैं ऑफिस में होते हैं कि तभी वहाँ पर वरद जो होते हैं वो किसी के हाथ फाइल भिजवाते हैं। सिद्धार्थ उसे रास्ते में ले लेते हैं, कहते हैं कि लाओ इस फाइल को मैं दे के आ जाऊँगा। सिद्धार्थ जो होते हैं फाइल को ज्योति के घर पर लेके आ जाते हैं। उधर श्लोक जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं, लेकिन आस्था की तरफ को देखते भी नहीं है, वो इग्नोर करते हैं। आस्था को ये चीज़ फील होती है। आस्था बार बार उन्हें छेड़ने की कोशिश करती है, कभी उनको हाथ लगाती है, कभी उनसे पूछती है कि सब्जी कैसी बनी हुई है और मतलब नाश्ता पानी कैसा बना हुआ है, लेकिन श्लोक उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। आस्था जो होती है समझ जाती है कि श्लोक कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ है। जैसे श्लोक वहाँ से उठ के जा रहे होते हैं कि उनका फ़ोन जो होता है वो डाइनिंग टेबल पर ही रखा रह जाता है। आस्था उनके पीछे पीछे भागती है, कहती है कि श्लोक रुको, श्लोक रुको, तुम्हारा फ़ोन तो यहीं पे रह गया। श्लोक जो होते हैं वो फ़ोन लेके चले जाते हैं। आस्था पूछती हैं, कहती हैं कि मुझसे कोई गलती हुई क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। श्लोक कुछ भी जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि जो होती है वो बातों ही बातों में निरंजन से सवाल करने लगती है, कहती है कि क्या तुमने श्लोक और आस्था को बता दिया कि कल हमें निकलना है। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझसे कब से सवाल करने लगी, तुम कब से इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मुझसे सवाल करोगी और मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अंजलि जो होती है वो कहती है कि साहब मुझे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।